अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जंगें जारी हैं। ईरान पर भी जंग मुसल्लत करने की कोशिश अमेरिका की जानिब से की गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अपना इरादा बदल लिया है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में हलचल पैदा करने के माहिर हैं, खा वो ईरान हो, वेनेजुएला हो या मुल्क दुनिया को कोई और खिता। अब उन्होंने खुशखबरियां देनी शुरू कर दी हैं कि यूक्रेन का मसला भी जल्द हल होने वाला है, यूक्रेन की जंग खत्म होने वाली है। इसके अलावा ईरान के हवाले से भी धमकियां देने के साथ साथ वो ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ईरान के साथ जो जुमे के दिन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। जुमे के दिन तुर्किया के शहर इस्तांबुल में स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक्ची के दरमियान एक अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि खित्ते के दीगर जो अहम ममालिक हैं, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, ओमान और बाज़ मगरबी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के भी सफारती ज़राए इस वक्त उस मौके पर मौजूद होंगे, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि कोई कोई गैर फौजी हल निकाला जा सके। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जंगें हैं जो जारी हैं, जिनका जिक्र हम आज के वीलॉग में करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। डोनाल्ड ट्रंप जब से इक्तदार में आए हैं उन्होंने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। यूक्रेन की जंग थी, उसके बारे में भी बड़ी वो बड़के मार रहे थे कि बस यूक्रेन और रूस की जंग तो मैं मिनटों में हल कर दूंगा। रूस को मैंने समझा दिया है कि वो किस तरह से मसला हल होना है, लेकिन वो मसला भी हल नहीं हुआ। दूसरी जानिब वेनेजुएला गए, वहां से उनके सदर और उनकी बेगम समेत अगवा करके ले आए। फिर ईरान पर अब अपना बैरी बेड़ा भेज दिया है। वहां पर दुनिया भर के जो बड़े जो अमेरिकन आर्मडा यूएसएस इब्राहिम लिंकन है वो मौजूद है, और वहां पर ये खदशा था कि जंग बहुत हो जाएगी। 24 घंटे 72 घंटे इस तरह से दिन घंटे गिन गिन कर दुनिया देख रही थी कि किस तरह से सूरत हाल काबू में है। लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अपना इरादा बदल दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस नारे के साथ इख्तिदार में आए थे वो नारा जंग नहीं था। उन्होंने जब भी हमेशा सेल किया अपने इलेक्शन कैंपेन को भी और इलेक्शन कैंपेन के बाद भी वो अपना नारा यही लगाते रहे कि मैं दुनिया में जंगें खत्म करने आया हूं। बल्कि 8 जंगें तो शुरू करा के उन्होंने खत्म भी करा दी, जिसका क्रेडिट वो ले रहे हैं दुनिया भर में। पाकिस्तान भारत जंग का क्रेडिट ले रहे हैं, बर्मा थाईलैंड जंग का क्रेडिट ले रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जंगें हैं जो शुरू होने से पहले ही उन्होंने रोक दी, उसका क्रेडिट भी उन्होंने ले लिया। 8 जंग को क्रेडिट ले रहे हैं वो। तो अब यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द एक अच्छी खबर आने वाली है। और जो सबसे बड़ी खबर जिस पर दुनिया भर की नजर है वो है ईरान की सूरत हाल, और ईरान और अमेरिका के दरमियान एक सीरियस डायलॉग्स होने जा रहे हैं, जिसमें बज़ाहिर जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है कि जो यूरेनियम अफजूदगी का मामला डिस्कस होगा, फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी का मामला डिस्कस होगा, खित्ते में अमन की सूरत हाल डिस्कस होगी। स्टीव विटकॉफ जो अमेरिकी नुमाइंदे हैं, और इसके अलावा जो अब्बास अराक्ची जो ईरान के वजीर खारजा हैं, वो इस मुज़ाकरात में शामिल होंगे। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान और बाज़ मगरबी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान भी इस मौके पर मौजूद होगा, ताकि एक ऐसा हल निकाला जा सके जो दुनिया के लिए काबिल कबूल हो, जो अमेरिका के लिए भी काबिल कबूल हो, और ईरान की भी उसमें कुछ फेस सेविंग हो जाए। और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़के मारने में लगे हुए हैं कि जनाब हमने तो अपना बैरी बेड़ा भेजा हुआ है, और ये वेनेजुएला से भी बड़ा बैरी बेड़ा है। और ये जाकर अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, ईरान ने मुज़ाकरात में नरमी ना दिखाई, ईरान ने हमारे जो मुतालबात मंजूर ना किए, तो उसके साथ बहुत ज्यादा सख्त रवैया अपनाया जाएगा। दूसरी जानिब ये तो जंगें होगी जो असले से लड़ी जा रही हैं, इसके अलावा भी कुछ जंगें हैं जो लड़ी जा रही हैं दुनिया भर में। और वो सबसे बड़ी जंग जो इस वक्त लड़ी जा रही है वो है सोने और डॉलर के दरमियान जंग। और इस जंग के अंदर सोना पहले जीत रहा था, अब डॉलर ने दोबारा से रिकवर करना शुरू किया, और डॉलर की जो प्राइस है वो थोड़ी सी स्टेबल हुई है। और सोने की कीमत जो 3-4 दिन तक नीचे जाती रही थी, आज उसने थोड़ी सी रिकवरी की है। अच्छा, सोने की कीमत जो है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट पिछले 4-5 दिन के अंदर नजर आई, और उससे पिछले एक हफ्ते के अंदर सोना जो है वो आलमी मार्केट के अंदर बहुत ऊपर चला गया था। आज भी सोने की मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने में आई है। $150 फी औंस की रिकवरी हुई है, और अब वो तकरीबन $4820 फी औंस पर ट्रेड कर रहा है सोना। लेकिन अब अमेरिका ने एक स्ट्रेटजी अपना ली है। अमेरिका ने अपने फेडरल रिजर्व बैंक्स के हेड को चेंज कर दिया। वो नए हेड जो आए हैं वो उनके बारे में ख्याल ये है कि वो बहुत टाइट फिस्कल पॉलिसी लेके आएंगे। उस टाइट फिस्कल पॉलिसी के जरिए अमेरिका में डॉलर को मजबूत किया जाएगा, और डॉलर अगर मजबूत होगा तो आलमी बरादरी में अमेरिका की
पोजीशन मजबूत होगी, क्योंकि सोना उसके मुकाबले में आ रहा था। दुनिया भर के जो दूसरे ममालिक थे वो डॉलर के मुकाबले में सोने की बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे थे, जिसकी वजह से डॉलर गिर रहा था और सोना इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा था। अब 3-4 दिन से डॉलर जो है टाइट सिक्योरिटी जो फिस्कल पॉलिसीज की वजह से दोबारा से अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। अच्छा, जब डॉलर मजबूत होता है तो फिर आलमी मार्केट में और इंडिकेटर नजर आते हैं, जैसे तेल की प्राइसेस कम होना शुरू हो गई हैं। अब 2 दिन ऐसे हुए कि लगातार 2 दिन से तकरीबन 4% पीर के रोज आलमी मार्केट के अंदर तेल की प्राइस कम हो गई। इसकी 2 वजूहत है। एक वजह तो यह है कि जो डॉलर है, डॉलर स्टेबल हुआ है। डॉलर स्टेबल होने की वजह से चूंकि दुनिया भर में डॉलर के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होती है, तो डॉलर स्टेबल हुआ है, तो उसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतें कम हो गई हैं, पेट्रोल की। और इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी कम होती चली जा रही है, और कशीदगी कम होने की वजह से तेल की जो वसाइल है उस पर दबाव था कि ये शायद ट्रेड रुक जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई का मसला पैदा हो जाएगा। तो वो प्रेशर भी आलमी मार्केट पर, जो ऑयल मार्केट है उस पर से कम हुआ है। और अब उसके बाद आलमी जो ऑयल मार्केट है उसके अंदर जो प्रेशर बाइंग हो रही थी वो कम हो गई है। और पिछले 2-3 दिन के दरमियान जो है आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें जो है वो काफी हद तक कम हो गई हैं। यानी यूं समझिए कि 4% तेल के अंदर प्राइस के अंदर कमी हो गई है। और इस वक्त जो फ्यूचर्स के सौदे हो रहे हैं वो तकरीबन $65.91 फी बैरल के हिसाब से हो रहे हैं। और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के अंदर जो सौदे हो रहे हैं वो 61.83 फी बैरल तक नीचे आ चुके हैं। और मजीद भी गिरने का चांस है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस गिरेंगी। और जो सोने की प्राइसेस हैं उसके बारे में भी यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो तेजी उसके अंदर एक बहुत गैर मामूली तेजी आ गई थी इंटरनेशनल बाइंग की वजह से। चाइना जो है और इसके अलावा जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी कर रही हैं, क्योंकि डॉलर ने जिस तरह से दुनिया भर में उधम मचा रखा है, यानी अमेरिका ने दुनिया भर में जिस तरह से उधम मचा रखा है, और डॉलर खुद पैनिक हुआ हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप खुद पैनिक हुआ हुआ है कि शायद ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जो दुनिया भर में तिजारत है वो डॉलर की बजाय लोकल करेंसीज के अंदर होने लग जाए। जैसे चाइना इस वक्त दुनिया के 40 ममालिक के साथ युआन के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा रशिया ने भी बायलैटरल जो बार्टर ट्रेड है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। फिर दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक हैं जो अपने कर्जे, जो अमेरिकन डॉलर के कर्जे, जैसे इंडिया ने बहुत सारा कर्जा उतार दिया। इंडिया भी इंटरेस्ट शो कर रहा है कि वो बड़े ममालिक के साथ बार्टर ट्रेड करे, ये ऐसी ट्रेड करे जिसके अंदर डॉलर इस्तेमाल हो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अमेरिका ने भारत को काफी हद तक दबाव का शिकार किया रखा था। लेकिन इस दबाव की जंग में अमेरिका ने आखिरकार भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और भारत इस चीज पर तैयार हो गया है कि वो वहीं से तेल खरीदेगा जहां से अमेरिका चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से तेल खरीदे और वेनेजुएला से तेल खरीदे। और अब भारत ने इंटरेस्ट शो कर दिया है, रजामंदी जाहिर कर दी है कि वो आने वाले दिनों के अंदर जो आइंदा तेल के सौदे करेगा वो वेनेजुएला से करेगा, और जहां से अमेरिका चाहेगा करेगा, क्योंकि अब भारत वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका जो उसको रूस के साथ तिजारत की वजह से अमेरिका की जानिब से डाला जा रहा था। और उस पर जो गैर मामूली तौर पर जो उस पर जो टैरिफ लगा दिया गया था, जो 26% से ज़्यादा टैरिफ उस पर लगा दिया गया था, फिर इसके अलावा पेनल्टीज थी जो उसको पे करनी पड़ी थी। तो अब अमेरिका की जानिब से उसको ऑफर किया गया है कि जो पाकिस्तान के साथ 19% का पाकिस्तान को ऑफर की गई है, तो उससे 1% कम यानी कि 18% टैरिफ के साथ भारत अमेरिका के साथ तिजारत कर सकेगा। तो भारत के लिए तिजारत अब निस्बतन आसान हो गई है, और अमेरिका ने इंश्योर कर लिया है कि जो डॉलर है वो स्टेबल रहे। ये डॉलर की जंग है, डॉलर सोने की जंग है, जिसके अंदर डॉलर ने एक और फतह हासिल किया है, और वो फतह है भारत को घुटनों पर बिठाना और घुटनों पर टेकने पर मजबूर करना कि वो डॉलर में अमेरिका के साथ तिजारत करता रहे। दुनिया के जो बड़े कंज्यूमर मुल्क हैं या जो एक्सपोर्टर मुल्क हैं वो भारत है और चाइना है। चाइना एक्सपोर्ट्स के हवाले से बहुत बड़ा मुल्क है, और उसकी अमेरिका के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $4.5 अरब से ज़्यादा है। इस तरह भारत जो है वो इंपोर्टर है, बहुत बड़ा दुनिया का एक्सपोर्टर भी है, और इंपोर्टर भी बड़ा इंपोर्टर है, और अमेरिका से बहुत सारी प्रोडक्ट्स वो इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा वो तेल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है भारत जो है। तो अब अमेरिका ने इंश्योर किया है कि डॉलर के अंदर एक और ट्रेड जो है वो दुनिया भर के अंदर होती रहे। फिर ईरान के साथ जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट अमेरिका का इस वक्त यह है कि ईरान के जो तेल के जखायर हैं, अमेरिका चाहता है उसके साथ इराक जैसा एक अरेंजमेंट हो जाए, यानी कि इराक के दुनिया भर में जो एक्सपोर्ट है तेल की वो तकरीबन $100 अरब की है, और वो $100 अरब पहले अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक में जाते हैं, और वहां से फिर वो डिस्पर्स होते हैं, दोबारा से इराक को मिलते हैं, और इराक को रोक रोक कर वो अमेरिका पैसे देता है। तो अमेरिका ईरान के साथ भी एक ऐसा अरेंजमेंट चाहता है कि ईरान के जो तेल के जखायर हैं जो दुनिया भर में दूसरे या तीसरे नंबर पर आते हैं, वेनेजुएला, सऊदी अरब और ईरान, और फिर इराक का नंबर आता है तेल के जखायर के हवाले से। तो वेनेजुएला पर
अमेरिका कंट्रोल कर चुका है, इराक पर उसका कंट्रोल मुकम्मल हो चुका है, सऊदी अरब पर भी वो काफ़ी हद तक एक कंट्रोल रखता है लेकिन मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। लेकिन अब वो ईरान पर एक मुकम्मल कंट्रोल बनाना चाहता है ताकि ईरान के जो तेल के ज़खायर हैं उसकी आमदनी भी इराक की तर्ज पर अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक्स में जाए, या अमेरिका की मर्जी के मुताबिक ईरान जो है वो ट्रेड करे और वो ट्रेड डॉलर के अंदर हो, और डॉलर जो है वो दुनिया भर के अंदर स्टेबल रहे, और जो सोना जो उसके मुकाबले में आने की कोशिश कर रहा है वो उस तरह से ना पनप सके और सोने की कीमत कम हो और डॉलर दुनिया भर में रूल करता रहे।